अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हमारा आज का टॉपिक है सैलिएंट फीचर्स ऑफ 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ 1956 वाज एब्रोगेट 2 ईयर्स 1956 टू 1958। यानी जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो असेंबली थी वो 2 साल तक रही थी, 1956 से लेके 1958 तक की। इन्फोर्स्ड बाय इस्कंदर मिर्ज़ा ऑन 23 मार्च 1956। यानी इस्कंदर मिर्ज़ा के थ्रू इन्फोर्स्ड हुई थी 23 मार्च 1956 को। और फिर बात करते हैं इसके मेन फीचर्स की, जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अवेलेबल ऑन ब्लैक एंड वाइट पेजेस। इट्स अ लेंथी डॉक्यूमेंट ऑफ 234 आर्टिकल्स प्लस 6 स्केड्यूल्स प्लस 13 पार्ट्स। यानी ये हमारे पास एक ब्लैक एंड वाइट पेजेस के अंदर हमारे पास मौजूद एक लंबा डॉक्यूमेंट है। ये एक जिसमें 234 आर्टिकल हैं और 6 स्केड्यूल्स हैं प्लस 13 पार्ट्स हैं इसके। रिज्ड यानी सख्त, पार्शियली रिज्ड प्लस पार्शियली फ्लेक्सिबल। 1956 अमेंडमेंट प्रोसीजर वाज नॉट डिफ़िकल्ट। यानी हमारे पास ये चीज़ थी कि इसका जो अमेंडमेंट जो था ये कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी थी और सख्त नहीं था ये ज़्यादा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रीमेबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेन पॉइंट 12 मार्च 1949। प्रीमेबल यानी तमहीद ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेन पॉइंट था हमारा 12 मार्च 1949 का। फिर नेम ऑफ कंट्री इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, सबको पता है हमारे मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था। नेशनल लैंग्वेज 1956 उर्दू प्लस बंगाली। 1956 में हमारी जो नेशनल लैंग्वेज का जो कहा गया था वो उर्दू और बंगाली थी। स्टेट रिलीजन यानी इस्लाम, हमारा जो मज़हब क्या है इस्लाम है। फिर इस्लाम प्रोविज़न L=/इस्लाम। यानी इस्लाम, इसका मतलब ये था कि इस्लाम के कानून के बगैर कोई भी आइन या कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह किसी भी तरह का कानून नहीं बनेगा, सब कुछ इस्लाम के दायरे में रह के बनेगा। फंडामेंटल राइट्स वुड नॉट बी टेकन फ्रॉम द पीपल्स ऑफ लेस रेशो। यानी जो लोग हमसे कमतर थे, आबादी में कम थे, जैसे बंगाली आबादी में कम थे या उर्दू स्पीकर महाजिर उस वक्त कम थे, तो उनसे उनके हकूक़ नहीं छीने जाएंगे। राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ रिलीजन प्रैक्टिसेस। यानी हर इंसान अपने मज़हब की इबादत, अपने खुदा की इबादत करने के लिए अपने मस्जिद में, मंदिर में, चर्चेज़ में जाने के लिए फ्री था। यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ऑफ नेशनल असेंबली। यूनिकैमरल का मतलब है एक ऐवानी सदर, यानी जो हमारा जो एक ऐवानी सदर है वो नेशनल असेंबली पर भी हुकूमत करेगा। फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पीएम फीड, ये पीएम के जो है ना उस ताल्लुकात वगैरह पर था। फेडरल सिस्टम यूनिट्स, फेडरल सिस्टम सबको पता है कि वहाँ पर सिफारिश वगैरह नहीं चलती, मेरिट होती है। तो यूनिट्स का मतलब ये था कि हर सूबे को, ज़िले को अपनी पावर अलग दी जाएगी। उसके बाद था फ्रीडम ऑफ जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट इंटरप्यूट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरप्यूट करेगा कॉन्स्टिट्यूशन में, 1956 के अंदर उसकी पावर थी। अब बात करते हैं पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की 1956 कॉन्स्टिट्यूशन की। तो उसकी पावर ये थी कि ही शुड बी मुस्लिम, यानी वो मुसलमान होना चाहिए था। ही कैन रूल 5 ईयर्स, 5 साल तक वो हुकूमत कर सकता था। ही कैन डिक्लेयर इमरजेंसी इन द कंट्री लाइक कर्फ्यू, यानी वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता था जैसे कि कर्फ्यू लगता है हमारे यहाँ पर। और ही कैन अपॉइंट द जज, मतलब वो जज को अपॉइंट कर सकता था। और उसके बाद हम बात करते हैं पावर ऑफ पीएम इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। उसकी भी पावर्स थी कि वो मुसलमान होना चाहिए था, 5 साल वो भी हुकूमत कर सकता था और वो मार्शल लॉ लगा सकता। ही कैन रूल इन द पार्लियामेंट्री हाउस, यानी वो पार्लियामेंट हाउस में भी हुकूमत कर सकता था।